ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तिथि तक माता रानी के सब रूपों की ही पूजा की जाती है। आस माता, दशा माता और शीतला माता। तो शीतला माता का पावन पर्व कल सप्तमी तिथि को और उससे आगे अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा। तभी तो इस पर्व को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है और माता रानी को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता के भोग के लिए पहले दिन ही सब कुछ बनाकर रख दिया जाता है और दूसरे दिन बासी भोजन लगाकर उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में आरोग्यता का वास होता है, बच्चे स्वस्थ और निरोग रहते हैं। अगर आपके घर में भी शीतला माता को भोग लगाया जाता है तो एक बात का ध्यान रखें कि उस भोग को कभी भी गर्म करके ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से शीतला माता नाराज हो जाती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपनी शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया
और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा,
मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा अपने पुत्र को जान से भी अधिक प्यार करते थे। इकलौता राजकुमार होने के कारण वह राजा का लाडला था। राजा उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। अगर राजकुमार को थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो राजा परेशान हो उठते। सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजकुमार के पास ही बैठ जाते। तो एक बार की बात है कि राजकुमार को चेचक निकल गई। उसी समय उसी नगर में एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली थी। काछी पुत्र बहुत ही गरीब था तो वह कोई इलाज करवाने में समर्थ नहीं था, पर वह भगवती माता का उपासक था। तो उसने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर धार्मिक दृष्टि से जो जरूरी नियम थे उनका चेचक के दौरान भली भांति पालन करता रहा। घर में साफ सफाई का खूब ध्यान रखता था। रोजाना नियम से भगवती माता की पूजा करता था। घर में कोई भी नमक नहीं खाता और ना ही सब्जी में छोंक लगाते, ना कोई तली भुनी चीज़ें बनाते। घर के सारे सदस्य साधारण भोजन करते थे तो वह लड़का भी जैसा बनता उसे खा लेता। तो ऐसा करने से उसका पुत्र बहुत ही जल्द ठीक हो गया और उधर राजकुमार के चेचक का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। जिस दिन से चेचक निकली थी उसी दिन से राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोजाना हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोजाना कड़ाही चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। तो उन सब चीज़ों की खुशबू जब राजकुमार तक पहुंचती तो राजकुमार का मन खाने के लिए मचल उठता और वह स्वादिष्ट भोजन करने के लिए जिद करता। तो एक तो राजपुत्र था और दूसरा राजा का लाडला इकलौता बेटा था, तो राजा उसकी हर इच्छा पूरी कर देते। तो इस तरह वह रोजाना जिद करके तली भुनी चीज़ें खाता। तो नियमों का उल्लंघन होने के कारण शीतला माता नाराज हो गई और चेचक का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा और राजकुमार के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। उन फोड़ों में बहुत ही खुजली और जलन होती। राजकुमार बुरी तरह से करहा उठता और अपने राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत ही दुखी होते, पर करे तो क्या करे, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। राजा चेचक की शांति के लिए जितने भी उपाय करते, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के राजमहल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे, जिससे राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। और इस तरह राजकुमार की हालत बिगड़ती देखकर राजा के दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो परेशान हो उठे। उनके मन में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो बस यही सोच रहे थे कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी चेचक का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। अब तो राजा को अनहोनी होती नजर आ रही थी। तो इसी दुख और पीड़ा के कारण राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो जब यह खबर काशी के पास पहुंची तो वह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ कि हमारे राजा का इकलौता पुत्र जो चेचक से पीड़ित हो गया है और चेचक ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो वह जल्दी से राज दरबार में आया, जहां राजा बड़े ही चिंता मगन बैठे थे।
तो उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि हे राजन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो काशी ने कहा कि महाराज, आपके पास तो धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तो निर्धन गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब राजकुमार को चेचक निकली थी तो उसी दिन मेरे पुत्र को भी चेचक निकली थी। वह माँ भगवती की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम्हारा पुत्र ठीक कैसे हुआ। जो तुम कहोगे मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरा राजकुमार ठीक हो जाए। तो काशी कहने लगा कि महाराज, आपने भगवती के नियमों का उल्लंघन किया है। चेचक के समय जो हमारे नियम होते हैं उन्हें अच्छे से निभाना होता है, और आपने तो उन सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। मुझे पता है कि आपके यहाँ सतचंडी का पाठ हो रहा था और रोजाना छोंक लगाए जाते थे, गरम स्वादिष्ट सब्जियां बनती थी, मांस भी पकाया जाता था। हे राजन, जिस घर में किसी को चेचक निकली हो उस घर में बिना छोंक का साधारण भोजन बनाना चाहिए और नियम से माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को मसालेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए। अगर घर में बनेगी ही नहीं तो चेचक का रोगी अपने आप जो बनेगा वो खा लेगा। स्नान करने के बाद में गीले बाल लेकर, महिला हो या पुरुष, चेचक के मरीज के पास नहीं जाना चाहिए। दर्पण और जल में चेचक के रोगी को अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो शीतला माता की कृपा से चेचक, ओरी, आकड़ी काकड़ी जो भी जनित बीमारियां होती हैं वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। तो राजा ने उससे सारे नियम धर्म पूछकर फिर जैसा उसने कहा था वैसा ही आदेश जारी कर दिया। अब राजमहल में रोजाना साधारण भोजन पकता, नियम से भगवती की पूजा की जाती। जितने भी नियम काशी ने बताए थे उन सब का पालन किया गया। तो 2 ही दिन बाद देखा कि राजकुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है। तो यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और 2-4 दिन में ही राजकुमार ठीक हो गया। तो राजा ने काशी को बुलाकर कहा कि आज हमारे राजकुमार की जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया से सब कुछ है। औलाद का धन ही सबसे बड़ा धन होता है। राजकुमार की जान बच गई, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जिस राज्य का राजा खुश होता है वहाँ की प्रजा भी सुखी और संपन्न होती है। तो काशी की बात सुनकर राजा उसके विचारों से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने सलाहकार के रूप में वहाँ पर नियुक्त कर लिया और उसे अलग से महल भी बनवा दिया जो हर सुख सुविधा से सुसज्जित था। तो काशी वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो देवी भगवती की जय हो, शीतला माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं,
आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़की के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है,
मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा, जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी। अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था, उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया, और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा, तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा, जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था, और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली,
मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। आज अपने सुनेंगे दशा माता और दियाड़ा बाबू जी की कथा। इस कथा को दशा माता व्रत के दिनों में अवश्य सुनना चाहिए। बोलो दशा माता की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही गरीब था। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का यही एकमात्र साधन था। वह एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता, अगर 4 गांव जाता तो भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसा करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि पति देव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं, 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब आप भिक्षा मांगने से आगे चलो, कुछ और काम करो जिससे हमें खूब सारा धन मिले। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण जल्दी उठकर स्नान किया, तब तक उसकी पत्नी ने खाना बनाकर उसके साथ बांध दिया और ब्राह्मण सुबह जल्दी ही घर से निकल पड़ा। वह चलता गया, चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया, पर उसे कुछ नहीं मिला। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहां पर जाकर भोजन कर रहा था। वहीं पास ही में माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो माताजी ने कहा कि हमारी हार जीत का साख कौन भरेगा। तो दियाड़ा बाबूजी ब्राह्मण की ओर देखकर कहने लगे कि क्या आप हमारी हार जीत की साख भरेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, और वह खेल देखने लगा। उसने सोचा कि माताजी तो इतने सारे गहने पहनती हैं, अगर इनका साक्षी बना तो कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, तो मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और जैसे ही खेल खत्म हुआ तो ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती हैं। तो माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा कि अब घर जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है। तो जैसे ही वो घर जाने लगा तो उसे प्यास लगी थी। वह एक बावड़ी के पास रुका और उसमें पानी पीने लगा। तो उसी समय उसके हाथ से निकलकर अंगूठी पानी में गिर गई। अब वह इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे मुंदड़ी नहीं मिली। ब्राह्मण चिंता करने लगा, उदासी से मन भर गया और वह अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आते ही उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी कुछ लाए हो। तो ब्राह्मण ने सिर्फ नाम में केवल सिर हिला दिया। ब्राह्मणी ने कुछ नहीं कहा, सोचने लगी कि बहुत थके हारे हैं। भोजन परोस दिया और भोजन करने के बाद में सो गई।
सुबह जल्दी उठे और ब्राह्मण ने स्नान किया। उसकी पत्नी ने भोजन बनाकर बांध दिया। अब ब्राह्मण चलता चलता उसी मंदिर में गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और भोजन करने लगा। और जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया तब वहाँ पर माता रानी और दियाड़ा बाबूजी आकर बैठ गए और वो चौपड़ पासा खेलने लगे। माताजी ने कहा कि आज हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि आज भी वही ब्राह्मण यहाँ पर बैठा है, हमारी हार जीत का साक्षी तो वो ही बनेगा। तो ब्राह्मण से पूछा तो उसने हाँ भर दी और माता रानी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेलने लगे और ब्राह्मण उन्हें गौर से देखने लगा। देखते देखते सोचने लगा कि जिताऊंगा तो आज भी माताजी को कुछ ना कुछ तो देगी ही। तो जैसे ही खेल खत्म हुआ तो ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती है। तो माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि आज रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर चला जाऊंगा। तो ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी तो ब्राह्मण देवता ने कंगन चूल्हे के पीछे रख दिए और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है और चूल्हे के पीछे सोने के कंगन पड़े हैं, तो वह कंगन उठाकर अपने घर ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आई तो ब्राह्मण भी चौपाल से आ गया। तो वह कहने लगी कि स्वामी क्या लेकर आई? तो उसके पति ने कहा कि चूल्हे के पीछे रख दिया। तो वह कहने लगी कि चूल्हे के पीछे तो कुछ नहीं है। तो वो मन ही मन सोचने लगा कि कंगन रखे थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। पर उसने अपनी पत्नी को मना कर दिया कि मैं तो कुछ नहीं लाया, यूं ही मजाक कर रहा था कि जो कुछ लाया हूँ चूल्हे के पीछे रख दिया। तो यह सुनकर ब्राह्मणी नाराज हुई और कहने लगी कि पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब कुछ नहीं ला रही, अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ मिले तो ले आना, नहीं तो वही भिक्षा मांगने का काम शुरू कर दो। तो ब्राह्मणी बेचारी पड़ोसन के घर गई, आटा उधार लेकर आई और ब्राह्मण के लिए सुबह पूड़ियाँ बना दी और साथ में बांध दी। ब्राह्मण स्नान करके जल्दी जल्दी उसी मंदिर पर चला गया। वहाँ जाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूड़ियाँ खाई। फिर माताजी और दियाड़ा बाबूजी की प्रतीक्षा करने लगा। तभी वहाँ पर वे दोनों आ गए और आते ही माताजी ने कहा कि आज हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण की ओर इशारा करते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता, क्या हमारी हार जीत का साक्षी बनोगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि जरूर बनूंगा। तो माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेलने लगे और ब्राह्मण बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। तो उसने सोचा कि माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वो भी कोई घर से ले गया, पर आज मैं घर पर नहीं अपने पास ही रखूंगा, जिताऊंगा तो माताजी को ही, क्योंकि दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, ये मुझे क्या देंगे। तो खेल खत्म होते ही ब्राह्मण ने कह दिया कि माताजी जीती हैं। तो माताजी बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। अब ब्राह्मण हार पाकर बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही घर के पास पहुंचने ही वाला था, इतने में एक चील आई और झपटा मारकर सोने का हार था वो लेकर चली गई। अब ब्राह्मण चिंता करने लगा कि आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, जो कुछ मिला वो भी लूट गया। अब मैं घर जाकर ब्राह्मणी को क्या कहूँगा? घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या लेके आई हो? तो ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि क्या बात है, मुझे तो बताओ। तो इस तरह ब्राह्मणी जिद करने लगी। तो उसके पति ने सारी बात बताई कि मैं यहाँ से मंदिर पर जाता हूँ और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। वहीं पर माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ खेलने आते हैं और मुझे साक्षी बनने को कहते हैं। तो मैंने देखा कि माता रानी के सोने के बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं और दियाड़ा बाबूजी के पास कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि माताजी मुझे कुछ ना कुछ देगी, इसीलिए मैं हारे या जीते माताजी को ही जीता देता हूँ। तो पहले दिन मैंने माताजी की साख भरी
तो खुश होकर उन्होंने मुझे मुंदड़ी दी, फिर सोने के कंगन दिए, फिर 1.25 लाख का हार दिया और फिर यह भी बताया कि वो किस तरह से गायब हो गए। तो उसकी पत्नी समझदार थी, उसने कहा कि तुम कल फिर से जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना। जो सच हो वही बोलना चाहिए, क्योंकि आपको उन्होंने साक्षी माना है और साक्षी वही होता है जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिला और कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही बोल दूंगा, लेकिन दियाड़ा बाबूजी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण ने फिर पड़ोसन से आटा उधार लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूरी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा, स्नान करके रोटी बंधवाकर उसी मंदिर पर चला गया। वहाँ जाकर भोजन किया। वहाँ पर माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो माताजी ने फिर कहा कि आज हमारी साख कौन भरेगा। तो दियाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण से पूछा कि बताओ, हमारे साक्षी बनोगे। तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और उनका खेल देखने लगा। वह सोच रहा था कि पत्नी ने कह तो दिया कि दियाड़ा बाबूजी को जिताना, पर उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर आज तो मुझे इसे ही जिताना होगा। तो इस तरह खेल पूरा हो गया। तो ब्राह्मण कहने लगा कि आज तो दियाड़ा बाबूजी जीते हैं। तो दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि आज तेरे फैसले में चूक हो गई है। ब्राह्मण ने कहा नहीं बाबूजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि इसे कुछ नहीं आएगा और फिर वह बड़े ही उदास मन से अपने घर की ओर चला गया। घर पर एक कोने में वह टक्का रखकर पास में एक मंदिर था, वहाँ पर जाकर बैठ गया। तभी ब्राह्मणी घर आकर देखती है तो ब्राह्मणी के देखते ही देखते चील 1.25 लाख का हार गिरा देती है और चली जाती है। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये लो ब्राह्मणी दादी, मैंने आपके कंगन एक दिन मजाक में ले लिए थे, पर तुम तो लेने ही नहीं आई। यह कहकर वो कंगन दे जाती है। तभी एक मछली वाली आती है और वह मुंदरी ब्राह्मणी को देते हुए कहती है कि ये हम मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं, उन्हीं के पेट में से निकली है। हम तो गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी ही कमाई की आस रखते हैं। हमारी ये मुंदरी नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कि ब्राह्मण के घर दान कर देते हैं। यह कहकर वो मुंदरी दे जाती है। तो ब्राह्मण की पत्नी को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो कंगन बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आती है और लापसी चावल बनाकर अपने बच्चों से कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी को बुला कर लाओ। तो उसके बच्चे पूरे गांव में अपने पिताजी को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं भी नहीं मिले। और ब्राह्मण तो बेचारा डर के मारे मंदिर में बैठा था, सोच रहा था कि आज मेरी खैर नहीं है। तो बच्चे घर आकर कहते हैं कि माँ, पिताजी का कहीं भी पता नहीं है। तो वह अपने बच्चों को खिला पिलाकर सुला देती है और खुद बिना भोजन किए अपने पति की प्रतीक्षा करती है। आधी रात बीतने पर उसका पति चुपके से घर आता है कि घर तो जाना ही पड़ेगा, अब तक तो सारे सो गए होंगे, चुपचाप जाकर सो जाऊंगा। तो जैसे ही वो अपने घर में आता है तो देखता है कि जहाँ उसने वो 1 टक्का डाला था वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तभी ब्राह्मणी कहती है कि स्वामी, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। देखो, दियाड़ा बाबूजी और माताजी की कृपा से हमारे तो अन्न धन के भंडार भर गए हैं। आपका वो 1.25 लाख का हार भी चील गिरा गई है और वो मुंदरी भी मिल गई है और वो कंगन थे वो भी पड़ोसन दे गई है। देखो हम पर कितनी कृपा हुई है। तो यह देखकर ब्राह्मण तो हैरान था और मन ही मन दशा माता और दियाड़ा बाबूजी का धन्यवाद करते हुए सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में ही डर कर मंदिर में छुप कर बैठा था। हे दियाड़ा बाबूजी, आपने तो मुझ पर खूब कृपा की। फिर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने दियाड़ा बाबूजी और दशा माता का पूजन किया और सुखपूर्वक रहने लगे। हे माताजी, दियाड़ा बाबूजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। बोलो दियाड़ा बाबूजी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद जब पितामह को अपने में ही ओतप्रोत रूप से स्थित और भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन मात्रा गंध का होता है, विराट पुरुष को देखकर पितामह बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह कहते हुए प्रहलाद जी कहने लगे कि रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटभ नाम के दो बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए थे तब आपने हयग्रीव अवतार धारण किया था और उन दोनों को मारकर सतवगुण रूप श्रुतियाँ पितामह को लौटा दी थी। वह सतवगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इसका वर्णन इस तरह से करते हैं, हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से रहते हैं, इसीलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। हे बैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्राय ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय और लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसके कारण आपकी लीला कथाओं का रस नहीं मिल पाता। इसके मारे मैं तो दीन हो रहा हूँ। हे प्रभु, ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मैं ऐसे मन से आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं। हे अच्युत, यह कभी न अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है, जनेंद्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर, ये चप्पल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रिय भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती रहती है। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हैं और वे उसे अपने अपने शयनगृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हो। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह तो भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से दुश्मनी कर बैठता है। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। हे जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करते हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है। दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। हे भगवान, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इसे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी इन लीला कथाओं के गान में मगन रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परम अमृत स्वरूप हैं। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय जूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोता रहता है। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते।
लेकिन मेरी दशा तो कुछ और ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी दिखाई नहीं दे रहा है। घर में फंसे हुए लोगों को जो वैवाहिक जीवन से सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले तो उसे थोड़ा सा सुख मालूम होता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख प्राप्त होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इनसे विरक्त नहीं होते। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से उनका नाश होता है। हे पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र सुनना, तपस्या करना, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों की सांख्यों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं, और दम्भियों के लिए तो जब तक उनकी पोल नहीं खुलती तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बतलाए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार योगीजन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे अलग नहीं हैं, बल्कि आपके ही स्वरूप हैं। हे प्रभु, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, 5 तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब भी आपसे अलग नहीं है। हर जगह कण कण में आप ही व्याप्त हैं। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, ये सतव आदि गुण और इन गुणों के परिणाम महतत्व आदि देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सारे तो आदि अंत वाले हैं, लेकिन आप अनादि और अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य भगवान, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा को सुनना। इन 6 सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त कैसे हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? हे भगवान, आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के परम हंसों के ही सब कुछ हैं। इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुपचाप बैठ गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से कहने लगे कि परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। इसीलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते रहते हैं। असुर कुल भूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, तो उसे वरदान मांगने को कहा। बड़े बड़े लोगों को
प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी प्रहलाद की बुद्धि विचलित नहीं हुई। उन्होंने किसी भी तरह के वर की इच्छा नहीं की। प्रहलाद जी इतने छोटे होने के बावजूद भी उन्होंने यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। अगर मैंने वरदान मांग लिया तो मेरी तो तपस्या ही नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए वे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। आप मुझे इन वरों के द्वारा लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी अधिक मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले होते हैं। मुझे तो लगता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हे भगवान, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का कोई और कारण भी तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्तों को भोगों में फंसने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह आपका सेवक नहीं है, वह तो लेन देन करने वाला बनिया है। जो भगवान से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह भगवान का सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन व स्वामी सेवक का ही संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है ही नहीं। हे वेद शिरोमणि भगवान, यदि आप मुझे मुँह मांगा वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। हृदय में किसी की कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो अपने परम भक्त प्रहलाद की बात सुनकर नरसिंह भगवान ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से
उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत
खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो।
अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। और तीसरा है आरती खेरावर अगरखर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। श्यामावती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। उषा शर्मा राजस्थान से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। श्वेता, रितु, स्वीटी, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। सरला रानी करणपुर से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। मंजुला कपूर पंजाब से। विमला नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। चंद्रकांता दिल्ली से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। रीता बिहार से। रेखा बंटी शर्मा राजस्थान से। कमला देवी भीलवाड़ा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। रीना साहू झांसी से। उमा देवी, कमलेश भल्ला जम्मू से। किरण पानीपत से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से। रुक्मणी मेहुल शर्मा अंबाला से। कुसुम बघेल दिल्ली से। जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के
उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।